अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको मैनुअली फ्यूल एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा। या इन केस अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसके मीटर में जो फ्यूल एवरेज शो हो रही होती है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं और उसको एक्चुअल फ्यूल एवरेज नहीं समझ रहे, या अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसके मीटर में सिरे से फ्यूल एवरेज शो ही नहीं होती, तो फिर उस टाइम आपने अगर अपनी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है उसको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर मैं आपको एक ऐप भी बताऊंगा जो कि इस सिलसिले में बहुत अच्छी ऐप है और मैं ख़ुद भी उसको यूज़ कर चुका हूँ। यूज़ करने के बाद मैं आपको उस ऐप का रिव्यू दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो व्यूवर्स आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसके मीटर में फ्यूल एवरेज शो नहीं हो रही होती, जिस तरह अब ये गाड़ी है, इसका मैं आपको मीटर दिखाता हूँ। इसके मीटर में भी फ्यूल एवरेज जो है वो शो नहीं हो रही होती। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको इसके जो डिजिटल रीडिंग्स होती हैं वो दिखाता हूँ। आई होप कि अब आपको गाड़ी का जो कंप्लीट मीटर है वो काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रहा है। और इसको अगर हम मज़ीद थोड़ा सा जूम इन करते हैं और ये जहाँ पे ऑडो की रीडिंग शो हो रही है, तो इसमें अभी आपको कंप्लीट माइलेज शो हो रही है कि मतलब आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है। इसके साथ जो नॉब बना हुआ है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये हो गया आपका ट्रिप ए, और जब आप इसको अगेन प्रेस करते हैं तो ये हो गया आपका ट्रिप बी। लेकिन ट्रिप बी के बाद जब आप इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो ये वापस चला जाता है ऑडो पे। मतलब इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें शो हो रही होती हैं, आपका कंप्लीट ऑडो, आपका ट्रिप ए और ट्रिप बी। ये मीटर आपको फ्यूल एवरेज शो नहीं कर रहा होता। तो अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है जिसका जो मीटर है उसमें आपको फ्यूल एवरेज शो नहीं हो रही होती, तो इसकी फ्यूल एवरेज फिर आपको मैनुअल कैलकुलेट करनी पड़ती है। और इसकी फ्यूल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होना लाजमी है कि आप जब जब भी गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं, तो जब आपकी गाड़ी की फ्यूलिंग हो जाती है तो साथ ही आप जो वहाँ पे एक फ्यूल पंप जो बना होता है जहाँ पे आप फ्यूल करवा रहे होते हैं, फ्यूल पंप का जो मीटर होता है उसकी आप पिक्चर ले लें। तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पिक्चर में सब मेंशन होता है कि कितनी आपने अमाउंट पे की है, कितने लीटर आपकी गाड़ी के टैंक में आया है फ्यूल, और पर लीटर प्राइस क्या है। तो ये चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। और उसके साथ साथ फिर दूसरा ये है कि आपने जब भी फ्यूलिंग करवानी है, साथ ही आपने अपनी गाड़ी का जो मीटर है, इसमें जो ट्रिप बी है उस ट्रिप बी को आपने ज़ीरो कर देना है। अब मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी में जो है आपने फ्यूल डलवाया है 5000 का, मिसाल के तौर पर, और आजकल की जो प्राइस चल रही है पेट्रोल की, अगर मैं बात करूं तो ये 262 आरएस पर लीटर चल रही है। तो आपने अगर 5000 का फ्यूल डलवाया है, 262 पर लीटर जो है वो प्राइस है, तो इसके मुताबिक आपकी गाड़ी में तकरीबन 19 लीटर जो फ्यूल है वो आ गया है। तो साथ ही आपने ये तमाम चीज़ें नोट कर ली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इसकी पिक्चर ले लें, और साथ ही साथ आपने इसका ट्रिप बी भी जो है वो ज़ीरो कर दिया। अब उसके बाद आपने गाड़ी चलाई चलाई चलाई, और फिर आपकी गाड़ी जब दोबारा रिज़र्व पे लग गई और आपको शो हो गया कि अब गाड़ी रिज़र्व पे आ गई है, या आपकी गाड़ी जो है वो रिज़र्व की इंडिकेशन ऑन कर दे, तो जैसे ही रिज़र्व की इंडिकेशन ऑन हो उस टाइम आपने गाड़ी का जो ट्रिप बी है उसको चेक कर लेना है कि जो आपने 5000 गाड़ी में फ्यूल डलवाया था, उस 5000 में आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है। तो वो आपको ट्रिप बी बता रहा होगा, क्योंकि आपने फ्यूलिंग के वक्त उसको ज़ीरो कर दिया था। तो आपने ट्रिप बी की जो रीडिंग है उसको नोट कर लेना है, और आपके पास जो ऑलरेडी रीडिंग नोटेड है, अब इसमें से आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। और वो कैसे करेंगे आप कि आपने जब 5000 की फ्यूलिंग करवाई थी तो वो 19 लीटर आपकी गाड़ी की टैंक में आ गया था, और मिसाल के तौर पर 19 लीटर में आपकी गाड़ी ने 500 किलोमीटर जो है वो चली है। अब 500 किलोमीटर को आपने डिवाइड कर देना है 19 के साथ, तो इसका मतलब है कि आपको तकरीबन 26.3 की जो फ्यूल एवरेज है वो आपको आपकी गाड़ी ने प्रोवाइड की है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये नंबर्स बताए हैं। तो इस तरह आपको मैनुअली फ्यूल एवरेज कैलकुलेट करना आ जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी में मिसाल के तौर पर ऐसा कोई मीटर लगा हुआ है जिसमें एवरेज शो हो भी रही होती है, उसके बावजूद अगर आप इस तरह मैनुअली कैलकुलेट कर लें तो कोई इशू नहीं है। इससे आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी जो फ्यूल एवरेज मीटर में शो हो रही है वो आया एक्चुअल फ्यूल एवरेज है या उसमें थोड़ा बहुत एरर है। तो इस तरह आप इजीली अपनी गाड़ी में फ्यूल एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली। अच्छा, तो व्यूअर्स अब आते हैं उस ऐप की तरफ जिसका मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेमो भी दूंगा और आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पे सर्च बार में फ्यूलियो लिखना है,
FUELIO, फ्यूलियो लिखेंगे तो ये सेकंड पे आपको शो हो रहा है फ्यूलियो ऐप, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने जो है एक ऐप आ गई है, फ्यूलियो ऐप आपको शो भी हो रहा होगा। इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। ये ऐप है, इसको आप देख सकते हैं, इसका आइकॉन एक छोटा सा फ्यूल जो मीटर है वो बना हुआ है। तो ये आपकी ऐप है फ्यूलियो ऐप, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जी। तो व्यूअर्स ये इंस्टॉल हो गई है ऐप, और हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको आप ओपन करते हैं तो इस तरह की जो स्क्रीन है ये आपको सामने नज़र आ रही होती है। और इस पे यहाँ पे आपको रेड में नज़र आ रहा है सेटअप व्हीकल, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें अपनी गाड़ी की जो भी डिटेल्स हैं वो आपने इसमें मेंशन कर देने। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर नेम माय कार, और उसके फिर आपने अगर अपनी गाड़ी की कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो डालनी है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी गाड़ी का नाम लिख सकते हैं। और उसके साथ ही नीचे फिर आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यूनिट्स जो हैं ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। डिस्टेंस जो है उसको आप किलोमीटर्स में सेलेक्ट करना चाहें या माइल्स में सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिर फ्यूल का यूनिट है कि आप कौन सा यूनिट जो है वो रखना चाहें, जिस तरह आप ये देख सकते हैं लीटर्स है, गैलन्स है, और इसी तरह ये 3-4 और भी इसमें फ्यूल के जो मीटर्स हैं, यूनिट्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आप लीटर सेलेक्ट कर लें, और फिर नीचे कंजम्पशन दे रहा है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें भी डिफरेंट ये देखें आ जाते हैं यूनिट्स के, लीटर पर 100 किलोमीटर है, और ये माइल पर गैलन है यूएस वाला, फिर इसी तरह यूके वाला है नीचे, फिर चौथे पे किलोमीटर पर लीटर अगर आपने सेलेक्ट करनी है। इसी तरह ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो इसमें मिल जाते हैं। तो अगर इसमें हम लीटर पर 100 किलोमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये नीचे आ गए यूनिट्स। और उसके जब आप मज़ीद नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फ्यूल टाइप है वो आपने सेट कर लेना है कि जी फ्यूल टाइप आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिर ऑप्शन आ जाते हैं जी, पेट्रोल है, डीज़ल है, इथेनॉल है, इस तरह एलपीजी, सीएनजी। तो हम इसमें पेट्रोल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर नीचे मज़ीद जब जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी बाय फ्यूल व्हीकल, मतलब आपकी गाड़ी के 2 टैंक्स तो नहीं है, तो इसको हम क्लोज़ ही रखेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी 1 टैंक वाली है। नीचे फिर आपने इसमें टैंक कैपेसिटी जो है वो लिखनी नहीं है, हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर 30 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 30 लीटर का फ्यूल टैंक हो गया। और उसके साथ फिर जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे कुछ ऑप्शनल चीज़ें आपसे मांग रहा है कि मेक, मॉडल, ईयर और लाइसेंस प्लेट, अगर ये आपने लिखना है, आप चाहे इसको मेंशन करना चाहें या चाहे मेंशन ना करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद आपने ऊपर ये कोने में आपको एक टिक का जो निशान है वो नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये वाला, तो इसको आपने ओके कर देना है यहाँ से, और ये आपकी जो ऐप है वो सेट हो गई है। आपकी ऐप जब एक दफ़ा सेटअप हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और आप अपनी गाड़ी की जो डिटेल्स होती हैं जो भी मैंने आपको दिखाई वो जब आप इसमें इनपुट कर देते हैं तो उसके बाद ये आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मांग रहा है कि आप अपनी लोकेशन ऑन करेंगे तो आपको ये जो नियर बाय जो आपके फ्यूल स्टेशंस होते हैं उसके बारे में बताता है। जिस तरह हम इसको टर्न ऑन करेंगे, अपनी मोबाइल की जो लोकेशन है उसको भी ऑन कर देंगे, तो इसको अलाउ कर देते हैं। अब ये आपको ऊपर आपसे रेडियस मांग रहा है, ठीक है, सर्च रेडियस 10 किलोमीटर, कि 10 किलोमीटर के एरिया में आपकी लोकेशन से 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी फ्यूल पंप होंगे वो आपको ये बताएगा, और साथ में टॉप रेटेड जो है वो भी बताएगा, और बेस्ट प्राइस जो है इस तरह की कुछ चीज़ें ये आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें आप इस रेडियस को जो है वो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसको बढ़ाएंगे, इस तरफ खींचेंगे तो ये ज़्यादा होता जाएगा, और इसको इस तरफ वापस लेके आएंगे तो ये कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने 10 किलोमीटर सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम सेव कर देंगे इसको, तो ये अभी सर्च करने के बाद हमें बताएगा कि आपके एरिया में इस वक्त जो फ्यूल की बेस्ट प्राइस चल रही है ये 262 RS पर लीटर चल रही है, ठीक है, तकरीबन 262.668। और इसी तरह फिर ये आपको आपकी घर के लोकेशन से या आप जिस लोकेशन पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से नज़दीक तरीन जितने भी फ्यूल स्टेशन होंगे ये उसके बारे में भी आपको बताएगा कि कितने डिस्टेंस पे कौन कौन सा फ्यूल स्टेशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस पर बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प आउट करते हैं आपको इन केस ऑफ नीड जब आप होते हैं। और फिर जब आपने इसमें फ्यूलिंग करवानी है, ठीक है, यहाँ पे जाना है, ये जो 3 आपको और टॉप लेफ़्ट साइड पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। और जब आप फ्यूल स्टेशन पे पहुँच जाएं, आपने फ्यूलिंग करवानी है तो उससे पहले आपने ये लाजमी करना है। आपने इसके बाद फिर ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है, फ्यूल स्टेशन पे खड़े खड़े आप ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रीफ्यूलिंग आ गया, सबसे ऊपर रीफ्यूलिंग लिखा हुआ है। अब यहाँ से ये आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, ऑटो काउंटर, ठीक है,
आपकी गाड़ी उस वक्त, जिस वक्त आप फ्यूलिंग करवा रहे हैं, उस वक्त आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है। आपने मेंशन कर दिया कि मिसाल के तौर पर जिस टाइम मैं फ्यूलिंग करवाने आया हूँ उस टाइम मेरी गाड़ी जो है वो 30,000 चल चुकी है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फ्यूल डाल लेना है कि कितने लीटर आपने जो है वो फ्यूलिंग करवाई है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने 19 लीटर फ्यूलिंग जो है वो करवाई है अपनी गाड़ी में। और फ्यूल टाइप आपने सेलेक्ट कर देना है कि पेट्रोल रेगुलर है, पेट्रोल सुपर है, इस तरह अल्टीमेट, रेसिंग, ये डिफरेंट जो पेट्रोल की टाइप्स हैं हम इसमें रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको प्राइस पर लीटर जो है ये भी मेंशन करनी पड़ेगी, प्राइस पर लीटर। तो जिस तरह अभी आपको ये शो कर रहा था कि आपके एरिया में 262.668 है, तो हम वही मेंशन करेंगे 262.668। अगर आप जिस पेट्रोल स्टेशन में फ्यूलिंग करवा रहे हैं उसकी प्राइस अलग है तो आपने वो प्राइस मेंशन करनी है। और जैसे ही आप ये प्राइस मेंशन करेंगे तो ये आपको टोटल कॉस्ट बता देगा कि अभी आपने अगर 19 लीटर जो है वो अपनी गाड़ी में डलवाया है 262.668 के हिसाब से, तो आपको 4,990 का फ्यूल जो है वो पड़ा है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी में 19.1 आया है तो आपने पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो भी मेंशन करने होते हैं। 19.1 आया है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और आपकी जो प्राइस पर लीटर है वो 262.668 थी, तो फिर ये आपको बताएगा कि आपको 5,016 रुपये का जो फ्यूल है वो आपकी गाड़ी में डला है। और आप फिर टोटल कॉस्ट से चेक करेंगे कि मैंने जो फ्यूल स्टेशन को पेमेंट की है वो और ये सेम है या नहीं। अगर ये कम आ रही है और आपने पेमेंट ज़्यादा की है तो फिर डेफिनेटली आप जिस फ्यूल से फ्यूलिंग करवा रहे हैं वो पूरा पेट्रोल आपको नहीं प्रोवाइड करता, मतलब चोरी करता है पेट्रोल में। और साथ में नीचे जो है वो फिर डेट आ गया और टाइम आ गया। और यहाँ पे नीचे फिर आपके आ गया है जी फ्यूल टैंक। ये आपने फुल टैंक करवाया है, अगर आपने फुल टैंक करवाया है तो इसको ओके रखने दें, अगर आपने फुल टैंक नहीं करवाया इसको बंद कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने ओके कर दिया तो ये आपका पहला जो है वो आ गया कि आपने पहला कब भरवाया था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको जो है ना फ्यूल एवरेज कैसे एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करके बताती है। जी तो व्यूअर्स, अब मैं आपको अपने मोबाइल में जिसमें मैं ये फ्यूलियो रेगुलर इस्तेमाल कर रहा था, तो अब मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, अब इसमें हिस्ट्री मौजूद है मेरी। अब जब आप सबसे नीचे जाते हैं तो आपको लास्ट एंट्रीज शो हो रही हैं। ये जब मैंने फ्यूलिंग करवाई थी तो रीफ्यूलिंग की जितनी भी एंट्रीज़ हैं जब मैं इसमें करता जाता था तो वो इसमें शो हो रही हैं। तो ये मेरी रीफ्यूलिंग की हिस्ट्री है कि मैंने कब कब कितने कितने लीटर्स या कितने कितने अमाउंट की जो है वो फ्यूलिंग करवाई है। इसके बाद ये देखें, आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन ये भी शो हो रही है 5.213 लीटर पर 100 किलोमीटर। इसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो कॉस्ट जो मैंने ऐड की थी, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब कॉस्ट लॉग में आते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो इसमें आप देखें यहाँ पे मेंशन हुआ है। ये मैंने फ़र्स्ट ऑयल चेंज डन, जब मैंने फ़र्स्ट ऑयल चेंज जब करवाया था तो मैंने वो साथ में नोट कर लिया था कि 6,000 के मेरे तकरीबन एक्सपेंस आया था। इंजन ऑयल मैंने चेंज करवाया था, कब करवाया था, किस दिन करवाया था, किस टाइम को करवाया था, ये तमाम हिस्ट्री जो है ना इसमें सेव हो जाती है। तो आप जब भी अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं या इसके अलावा कोई भी वर्क करवा रहे हैं जो कि पैसों से रिलेटेड है, पैसे लग रहे हैं आपके, तो वो आप इसमें फिर सेव कर सकते हैं साथ साथ। तो उसमें आपको ये आसानी रहती है कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ता कि मेरा अपनी गाड़ी पे इस महीने में कितना ख़र्चा हुआ है, किस किस चीज़ पे हुआ है। जैसे ख़र्चा हुआ आपने साथ ही ऐप में डाल दिया, वो उसमें हिस्ट्री सेव होगी। अब आते हैं कंजम्पशन की तरफ, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ जी। तो ये देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी एवरेज फ्यूल कंजम्पशन 5.213 लीटर पर 100 किलोमीटर। मैंने इसका जो यूनिट था वो लीटर पर 100 किलोमीटर रखा हुआ था, इसलिए मुझे ये लीटर पर 100 किलोमीटर शो कर रहा है। और जब आप एक 100 किलोमीटर को डिवाइड करते हैं 5.213 से, तो इसका आंसर आता है 19.18, जिसका मतलब है कि मेरी गाड़ी जिसके लिए मैं ये ऐप इस्तेमाल कर रहा था उसकी जो एक्चुअल फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन 19.18 किलोमीटर पर लीटर है। तो इस तरह ये ऐप जो है ना, ये अब आपको ऑटोमेटिकली खुद ही आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो कैलकुलेट करके आपको एट द एंड ऑफ द मंथ बता देती है। या जब भी आप इसमें चेक करना चाहें तो ये साथ साथ जैसे जैसे आपकी हिस्ट्री ज़्यादा होती जाती है तो ये साथ साथ आपको फ्यूल कंजम्पशन भी शो कर रही होती है। अब मैंने इसका जो यूनिट था वो लीटर पर 100 किलोमीटर सेलेक्ट किया था। आप इसको किलोमीटर पर लीटर जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब 1 लीटर में आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल सकती है। तो जो भी यूनिट आपको अच्छा लगता है, फिजिबल लगता है, आप वो यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह फिर ये जो ऐप है ये आपको ऑटोमेटिकली ख़ुद ही आपको फ्यूल एवरेज जो है आपकी गाड़ी की साथ साथ कैलकुलेट करके बता रही होती है और आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी ऐप फ्यूलियो।
जिसका मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको डेमो भी दे दिया है और इसके जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया है कि ये आपको ऑटोमेटिकली फ्यूल एवरेज जो है वो कैलकुलेट करके बताती है। आपकी कॉस्ट की हिस्ट्री, आपकी रीफ्यूलिंग की हिस्ट्री, मेंटेनेंस की हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री आप इसमें डालना चाहें वो साथ साथ इसमें सेव हो रही होती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आप जिस फ्यूल पंप से आप फ्यूलिंग करवाते हैं, अगर उस फ्यूल पंप में कहीं पे चोरी होती है, फ्यूल आपको पूरा नहीं प्रोवाइड किया जाता या कहीं नाप तोल में कमी होती है, तो ये ऐप आपको वो भी बता देती है। जी तो व्यूवर्स, अब इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ऐप जो थी ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये ऐप मुझे अच्छी लगी, मैंने इस्तेमाल की, तो इसलिए मैंने आप भाइयों के साथ भी शेयर किया है ताकि आप भी इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।